सत्संगी का मतलब है धर्म के मार्ग में चलने वाले का मतलब है, धर्मपथ का राही का मतलब है जिनके जीवन में माता पिता के प्रति सम्मान का भाव है, छोटों के प्रति वात्सल्य है, बराबर वालों के प्रति प्रेम है, बंधु बांधवों के प्रति स्नेह है, तभी तो सत्संगी। और क्या हो सकता है सत्संग का मतलब? नहीं तो हमारा दो स्वरूप देखने को मिलेगा, एक कुछ और है, दूसरा कुछ और है। संत जन कहते हैं कि प्रथम गुरु है तो माता और पिता है। माता और पिता साक्षात देवता। इस संसार में यदि कोई देवता है प्रत्यक्ष साक्षात तो माता और पिता है। इसीलिए तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये आया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता और गुरु के लिए कहा गया कि साक्षात देवता के समान है। मनुस्मृति में राजर्षि मनु ने कहा है, क्या कहते हैं कि 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य होता है। 10 उपाध्याय के बराबर, उपाध्याय माने शिक्षक, गुरुकुल में पढ़ाने वाले जो दूसरे होते थे, आचार्य माने प्रिंसिपल, उपाध्याय माने शिक्षक। 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य होता है। 10 उपाध्याय से बढ़कर कहा गया, 10 उपाध्याय से बढ़कर एक आचार्य होता है। 100 आचार्य से बढ़कर एक पिता होता है और 1000 पिता से बढ़कर एक मां होती है। कितना बड़ा मान दिया मां को। मातु परम दैवतम कहा। मां के समान कोई देवता नहीं, कोई देव नहीं। मातु परम देवतम। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि से बढ़कर स्वर्ग भी नहीं, स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी बढ़कर है जननी और जन्मभूमि, जन्म देने वाली मां। और जिस भूमि में आपने जन्म लिया वो भूमि, मातृभूमि, जन्मभूमि। इतनी बड़ी महिमा मां को मिला है। 1000 पिता से बढ़कर मां। माना कि पिता का दायित्व भी कोई कम नहीं है, पिता का सम्मान भी कोई कम नहीं, और पिता की महिमा भी कोई कम नहीं। पाति इति पिता। पाति माने रक्षक, जो रक्षा करता है वो पिता। पाति इति पिता। और जनयति इति जननी, जो जन्म देती है वो जननी मां। और जो रक्षा करता है वो पिता। देखो मां के बारे में, मां 9 महीने हमें गर्भ में रखती है, घर में भी धारण करती है। इसलिए मां का एक नाम धात्री है। धात्री, धारण करने वाली, धात्री। हमें जन्म देती है इसलिए उसका एक नाम जननी है। हमारे अंगों का वर्धन करती है। देखे, मैंने देखा है, आप तो सब जानते ही हो। मेरा बेटा बढ़िया हो, मेरी बेटी अच्छी हो, सरसों तेल के मालिश, नहीं तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी वाला तेल। नाक बढ़िया हो, पैर हाथ बढ़िया हो, कितना मालिश करती है, अंग अंग को मालिश करती है।
उत्तर प्रदेश में तो छोटे बच्चे के लिए सरसों के बीज का, राई दाना कहते हैं उसको, राई का दाना, सरसों के बीज का तकिया बनाती है मां, ताकि मेरे बेटे का सिर चपटा ना हो जाए तकिया में रखते रखते। अंगों का वर्धन करती है इसलिए अंबा, वीरों को जन्म देती है इसलिए वीरांगना, सेवा करती है इसलिए शक्ति, और मान रखती है पुत्र का, संतान का, इसलिए मां। धात्री, जननी, अंबा, वीरांगना, शक्ति और मां, कितने रूप है मां, इतनी बड़ी बड़ी। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया में मां जैसी कोई नहीं, पिता जैसा कोई नहीं, साक्षात देवता है, देवतुल्य। यदि आप सत्संगी हैं तो माता पिता के प्रति आपके मन में सम्मान तो होगा ही होगा, होना ही चाहिए। क्योंकि यदि धर्म के मार्ग में हो, आप सदगुरु के सेवक हो, तो ये कैसे हो सकता है कि तुम सदगुरु की भक्ति करो और माता पिता का अपमान करो? ये द्वैत भाव कैसे आएगा? भक्ति से तो सारा द्वैत मिट जाता है, सारा द्वैत मिट जाता है। भक्ति ऐसी कीमिया है कि भक्ति से सारा द्वैत मिट जाता है। एक बार मैं सत्संग में था अभी, तो एक ने मुझसे कहा, साहेब आप व्यवहार के बारे में कम बोलते हैं, अध्यात्म के बारे में ज्यादा बोलते हैं। मैंने कहा व्यवहार का मतलब? वैसे तो बोलता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते। उन्होंने कहा साहब जैसे आजकल ये खाना पीना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा, इस बारे में कम सुनते हैं आपके मुख से। मैंने कहा बात सही है, प्रसंगानुकूल बोलता भी हूं लेकिन कम बोलता हूं, ये तो सच है। फिर मैंने उनसे कहा देखो इसे मैं बहुत छोटी बात समझता हूं, ये छोटी बात है। जिसे सदगुरु की भक्ति का रस लग गया, अब उससे मैं कहूं गुटखा छोड़ दे, ये तो बहुत छोटी बात है। अरे वो तो छूट जाता है, छोड़ना क्या पड़ता है, छूट जाता है। भक्ति का रस नहीं लगा तुम्हें, इसलिए इन छोटी छोटी चीजों में तुम हाथ लगाते हो। अरे जिसे हीरा मिला, रत्न मिल गया, वो क्या घोंगी और सुतई को पकड़ेगा जी, बोलो? हाँ, रत्न ही हाथ लग गए तो। इसलिए मैं सदगुरु की भक्ति का उपदेश ज्यादा कर, मैं कहता हूं मूल को पकड़ो आप, बस मूल पकड़ में आ जाएगा, फिर सबका अर्थ मालूम हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, कितना सार्थक है। इसे छोड़ना नहीं पड़ता, ये छूट जाएगा। क्योंकि सदगुरु की भक्ति के रस के सामने सबका स्वाद फीका है, सब स्वाद फीका है। फिर तुम्हें कहूं कि सिगरेट छोड़ो, कि तंबाकू छोड़ो, कि गुटखा छोड़ो, कि शराब छोड़ो, अरे छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। भगवान महावीर जब हृदय बाल्य तुल्य एकदम निर्दोष, निर्मल, निष्कपट, पावन हो गया, शिशुवत, बाल्यवत, सरल, सहज, कपड़ा अपने माप गिर गया। भगवान महावीर शरीर से कपड़ा गिर गया, उन्होंने गिराया नहीं। भगवान महावीर के शरीर से, तन से कपड़ा गिर गया, गिराया नहीं गया। अब बात और है कि आज के जैन मुनि कपड़ा गिराते हैं, गिर गया क्योंकि हृदय इतना निर्मल, इतना पावन, इतना शुद्ध, इतना निष्कपट, सहज, सरल, बिल्कुल बाल्यवत, भोलापन, गिर गया कपड़ा, गिराना नहीं। जब सदगुरु की भक्ति का रस तुम्हें लग जाएगा तो ये सब अपने आप छूट जाता है, फिर छोड़ना नहीं पड़ता।
और जिन्हें सदगुरु की भक्ति का रस लग गया, वो कैसे अपने माता पिता के प्रति असम्मान का भाव रखे, तिरस्कार का भाव रखे, उपेक्षा का भाव रखे? मैं नहीं मानता इस बात, क्योंकि जो सदगुरु की भक्ति का जिसे रस लगा है, सदगुरु की भक्ति जो कर रहा है, फिर भेद नहीं कर पाता, अपने माता पिता में भी सदगुरु के दर्शन करता है, अपने माता पिता में भी सदगुरु के दर्शन करता है। जिन्हें सदगुरु की भक्ति का रस लग गया, उन्हें अपने कर्तव्य बोध स्वतः हो जाता है कि मैं एक पिता हूं तो मेरे पुत्र के प्रति क्या दायित्व है, एक बेटा हूं मैं तो एक पिता के प्रति मेरा क्या दायित्व है, एक पति हूं मैं तो पत्नी के प्रति मेरा क्या दायित्व है, एक भाई हूं मैं तो एक भाई के प्रति मेरा क्या दायित्व है। दायित्व का बोध हो जाता, कर्तव्य का बोध जग जाता। बस भक्ति की कमी है। आज परमा माता को स्मरण कर रहे हैं, मां, धरती मां। हम धरती को भी मां कहते हैं। और ये धरती मां ऐसी है कि इसके ऊपर हल चलाओ तो, कुदाल चलाओ तो, गैंती चलाओ तो कभी नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं होती। कितना कुछ हम करते हैं, तब भी हमारे लिए हित का ही सोचती है। अन्न देती है, जल देती है, वस्त्र देती है। ऐसी मां है। प्यारे हैं, सुनो, इसलिए माता पिता के प्रति सम्मान का भाव हो, सेवा का भाव। मनु जी ने एक जगह और कहा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। कहते जो अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, अभिवादनशीलस्य। अभिवादनशील का मतलब सम्मान करना। प्रणाम, अभिवादन माने प्रणाम। तो प्रणाम का मतलब मात्र बंदगी या प्रणाम थोड़ा। प्रणाम का मतलब सेवा, प्रणाम का मतलब सम्मान। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः। वृद्ध माने बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, माता पिता और भी जो बड़े बुजुर्ग, जो अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, सम्मान करता है, कहते हैं उसकी चार चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यशो यानी यश, कीर्ति और बल। आयु, विद्या, यशो, बल। और जो अपने माता पिता को दीनहीन हालत में, रुग्ण हालत में और वृद्धावस्था में जो त्याग करते हैं, वृद्धाश्रम आदि में परित्याग कर देते हैं, कहते हैं उसे कीड़ों से भरे दारुण नरक में भोगना पड़ता है। कीड़ों से युक्त शास्त्र कथन है ये। इसलिए सत्संग आप सुनते हैं, आपके जीवन में सात्विकता है, सदाचार है, पवित्रता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माता पिता के प्रति आपके मन में उपेक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। और ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है, और ये सद्गुरु की भक्ति का फल है। ये फल है। सदा इस बात को याद रखो, स्मरण रखो, एक दिन हम भी वृद्ध होंगे, बूढ़े होंगे। क्या आज जो बहू है कल सास न बनेगी? आज जो बेटा है कल दादा न बनेगा? बनेगा। इस बात का आप सदा ख्याल रखें। और इस बात को भी ख्याल रखो आप,
जो आज आप बोगे वही आप कल काटोगे। आपन कर्म न मेटो जाए। साहब का एकदम निर्णय वाणी साहब की है। आपन कर्म न मेटो जाए, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो जुग कोटि सिराई, आपन कर्म न मेटो जाए। कितना भी कोटि जन्म हो जावे, समय व्यतीत हो जावे, एक जन्म में। ये कोई भारत सरकार नहीं कि कोई छत्तीसगढ़ के सरकार हो कि चलो भाई तुम लोगों ने कर्ज ले लिया, अच्छा कोई नहीं, चलो कर्ज माफी कर देते हैं। यहां कोई कर्ज माफी नहीं है। हर पाई पाई का हिसाब देना होगा। आपन कर्म न मेटो जाए। पिछले जन्मों में जो आप कर्म किए, जो संस्कार कमाए, जो कर्म का आपने कमाया, शुभ या अशुभ, पाप या पुण्य, हर का हिसाब है, प्रत्येक का हिसाब है। आप यह शरीर जब धारण किए तब भी उन्हीं हिसाब को लेके आए। खाता वही छूटती नहीं है, जीव के साथ खाता वही टंगी टंगी आती है। सब हिसाब किताब पाई पाई का। इसलिए तो कहते साहब आपन कर्म न मेटो जाए। सत्संग से आपके जीवन में जागृति आई है, जागरण आया है, विवेक जगा है, तो विचार करो, चिंतन